कभी कभी इंसान जिंदा रहते जो काम नहीं कर पाता, वो काम वो मरने के बाद कर जाता है। फिर चाहे किसी की मदद करनी हो या फिर उसके मौत से पर्दा उठाना हो। स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो अमेरिका के वाशिंगटन में घटी थी। अमेरिका में एक भूत ने अपनी ही मिस्ट्री से पर्दा उठाया था। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य के ग्रामीण क्षेत्र ग्रीनवियर काउंटी में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरासन एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला से शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब वह लड़का ग्रीनवियर काउंटी में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों से नीचे पाया। एक पल के लिए वह लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वह चुपचाप उसकी ओर बढ़ा और मिसेज शू कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोई जवाब न मिलने पर वह घबराकर वहां से दूर चला गया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़की की माँ ने एल्वा को बेसुध पड़ा देख स्थानीय सरकारी डॉक्टर कत्रप को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे बाद कत्रप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन तब तक एडवर्ड शू वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में ले गया, उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामले को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कत्रप भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मृत महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब कत्रप ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड शू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। कत्रप शू नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच की, लेकिन जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया। डॉक्टर कत्रप ने कुछ ही हफ्ते पहले एल्वा का इलाज भी किया था, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से भी जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेवल्स माउंटेन, उसके बचपन के घर ले जाया गया और दफना दिया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को शू ने किसी और को न तो छूने दिया और न ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों में कोई शक पैदा नहीं हुआ, लेकिन एल्वा की मां मैरी जेन्स हिस्टर को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वह शू को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी यकीन हो गया था कि शू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मैरी जेन सिस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक पूजा पाठ करने के बाद एक दिन एल्वा की आत्मा ने उत्तर दिया। हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात से उनके सपनों में आ रही है। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक ज्वाला प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए अपनी पूरी आपबीती सुनाई।
एल्वा के भूत ने उसकी माँ के सामने कबूल किया कि शू ने ही उसके साथ क्रूरता की थी, दुर्व्यवहार किया था। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया था तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट की। काफी चोटें आई थीं और उसी मारपीट के दौरान शू ने एल्वा की गर्दन तोड़ दी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन पोस्टर के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। पोस्टर ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। शू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में बताया। उसके बाद डॉक्टर कत्रप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शरीर की पूरी तरीके से जांच नहीं की थी। प्रोस्टन के लिए ये दोनों बयान शॉ को फिर से परीक्षण के आदेश पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से शू की आपत्तियों के बावजूद शॉ को कब्र से निकाला और जांच के लिए मोर्चरी ले गए। एक स्थानीय समाचार पत्र द पोकहोट्स टाइम ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोंटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डियां भी टूटी हुई मिली थीं, जिसके बाद मौत की विस्तृत जांच की गई और शू को मौत का गुनहगार पाया गया और उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिली, आजीवन कारावास। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।